हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम फिर से लेकर के आए हैं सेल्स प्रमोशन से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक। सेल्स प्रमोशन से जुड़े हुए हम 2-3 टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था सेल्स प्रमोशन क्या होता है और इसके बारे में हमने देखा था, मीनिंग देखा था, डेफिनेशन देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स हम कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव्स हम कर चुके हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नीड, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ सेल्स प्रमोशन। एक वीडियो में हम नीड एंड इंपॉर्टेंस कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लिमिटेशन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेल्स प्रमोशन का एक और पार्ट। तो ये पूरा सीरीज के तौर पे है, सारी वीडियोस आप देखिएगा, जस्ट बैक टू बैक हम ला रहे हैं, या फिर एक बीच में 1-2 वीडियोस छूट सकती हैं, यानी कि कोई और हो सकती है किसी और टॉपिक की, बट ये बैक टू बैक ही होने वाली है। तो इसलिए जो है सारी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं सेल्स प्रमोशन की। शुरू करें उससे पहले एक और बात आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जो भी जितनी भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और अगर आप कोई भी टॉपिक को लेकर के हमें जो है सलाह देना चाहते हैं कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो वो भी आप कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सेल्स प्रमोशन क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर एक बार और इसके एक छोटा सा लैंग्वेज में हम छोटी सी लाइन में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सेल्स प्रमोशन एक ऐसे टूल्स होते हैं, एक ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि आपकी सेल्स को और ज़्यादा ग्रो करते हैं, पर इसमें आपकी एडवर्टीजमेंट इंक्लूड नहीं होती है, पर्सनल सेलिंग इंक्लूड नहीं होती है। एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग के बीच में जो गैप रह जाता है उसको एक ब्रिज से कवर किया जाता है। वो ब्रिज में होने वाले सारे टूल्स एंड टेक्निक्स एंड मेथड्स जो है वो ये आपके प्रमोशन में आती है, सेल्स प्रमोशन में। अब बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है, सेल्स प्रमोशन की ज़रूरत क्या है। सबसे पहला, अट्रैक्टिंग अटेंशन। देखो, हमने बात की थी कि सेल्स प्रमोशन कैसे की जा सकती है, या तो आप कूपन्स बांट दो, फ्री सैम्पल्स बांट दो, आप जो है अदर ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा दो कि आपके प्रोडक्ट को लेकर के जो है कस्टमर थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाए, जो है उसका अटेंशन आपके प्रोडक्ट की तरफ जाए, वो कोशिश करे कि चलो एक बार इसका प्रोडक्ट भी ट्राई करके देख लेते हैं, बाय करके देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट यही होता है, सेल्स प्रमोशन आप क्यों कर रहे हो, ताकि सेल्स बढ़े। और सेल्स बढ़ाने के लिए सबसे मेन पॉइंट क्या होता है कि कस्टमर जो भी अवेलेबल है मार्केट में, उसका जो है अटेंशन जो है आप अपने प्रोडक्ट की तरफ ग्रैब करो। उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं उसको परचेज करने के लिए आगे आएगा। तो इसलिए सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंस है, जो नीड है, या तो वो क्या है, अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ योर बायर। तो पहला एम यही है कि आप जो है अट्रैक्ट करो अटेंशन आपके प्रोस्पेक्टिव बायर का, और उनको इन्फॉर्म करो कि आपका ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके क्या है, उस प्रोडक्ट के यूज़ कैसे किया जाएगा वो प्रोडक्ट। तो सबसे पहला पॉइंट यही है। अब कैसे कर सकते हो, सैंपल देकर के आप अट्रैक्ट कर सकते हो कि भाई देखो ये है छोटा सा सैंपल हमारे प्रोडक्ट का, इसको आप यूज़ कीजिए, इसकी लिमिटेशन ये है, इसका जो है बेनिफिट ये है, फलाना है ढिलकाना है। तो इससे क्या होगा, कस्टमर का अट्रैक्शन, आपके अटेंशन जो है वो आपके प्रोडक्ट की तरफ आएगा, वो देखेगा, वो यूज़ करेगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक उसको पता चलेंगे, और उसको ये भी पता चलेगा ये मार्केट में अवेलेबल है। तो उससे जो है वो सेल कहीं ना कहीं वो आपके प्रोडक्ट को बाय करेगा। नेक्स्ट इज हाईलाइट्स यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की क्या यूटिलिटी है, उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, उसके क्या क्या यूज़ है, वो चीज़ें हाईलाइट करना। प्रमोशन हेल्प्स इन लेटिंग द पीपल नो अबाउट द यूटिलिटी ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि न्यू प्रोडक्ट मामा अर्थ का आजकल बहुत ज़्यादा जो है आप देखोगे बहुत ज़्यादा एक तरीके से आपको बार बार कहीं ना कहीं दिखेगा। अगर आप फ़ोन पे और पेटीएम यूज़ करते हो और आपको जब देखोगे कि आप पेमेंट करते हो तो आपको कोई ना कोई कूपन या रिवॉर्ड्स के नाम पे कुछ चीज़ें पकड़ा दी जाती हैं झुंझुने की तरह। तो आप उसको अगर ओपन करके देखोगे तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल जो है अलग अलग चीज़ें दिखती हैं, पर मामा अर्थ की बहुत बार मेरे को दिख रहा है, बहुत बार दिख रहा है। तो ये क्या है, ये है हाईलाइटिंग करना, यूटिलिटी क्या है उसकी, उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या है। तो आप देखोगे ना, कूपन्स में भी देखोगे तो इस तरीके से दिखाया जाएगा कि दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन। हर्बल प्रोडक्ट है, हर्बल का एक अलग ही क्रेज चला हुआ है, आयुर्वेदिक का अलग क्रेज चला हुआ है। तो अनियन ऑयल है, ये है वो है, फलाना है, वाव है, ये है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हाईलाइट की जा रही हैं अपनी प्रोडक्ट की यूटिलिटी को, कि इसकी यूटिलिटी कितनी बेहतर है। तो ये कैसे की जाती है, सेल्स प्रमोशन द्वारा, या तो सैम्पल्स दे रहे हो, या कूपन्स दे रहे हो, या फिर जो है उनको एक फ्री ट्रायल दे रहे हो। ये सारी चीज़ें करके आप क्या कर रहे हो, सेल्स प्रमोशन कर रहे हो। और ये क्योंकि इसका क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है कि आपके जो प्रोडक्ट की यूटिलिटी है वो हाईलाइट हो रही है। प्रमोशन हेल्प्स इन लेटिंग द पीपल नो अबाउट द यूटिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अब प्रमोशन क्या करता है, हेल्प करता है लोगों को ये जानने में कि इस नए प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या है। इट ऑल्सो टेल देम हाउ द कंसर्न प्रोडक्ट विल बी हेल्पफुल इन सेटिस्फाइंग देयर स्पेसिफिक डिमांड। और ऑल्सो ये हेल्प करता है लोगों को ये जानने में कि इस प्रोडक्ट की जो है
जो बेनिफिट्स हैं वो मेरे लिए कैसे बेटर होगी, मुझे कैसे सेटिस्फाई करेंगी। नेक्स्ट इज स्टिमुलेशन ऑफ डिमांड ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अब आपका न्यू प्रोडक्ट आया है, आपको उसके लिए डिमांड बनानी है, डिमांड क्रिएट करानी है, लोग उसको लिए डिमांड करें, तो अब आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सेल्स प्रमोशन करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, इससे जो है न्यू जो लोग हैं, कस्टमर जो है, या जो भी कस्टमर जो है कोई और प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे या अभी तक कुछ और यूज़ कर रहे थे, वो क्या करेंगे, वो अब आपका प्रोडक्ट डिमांड करेंगे। तो क्या होना, डिमांड स्टिमुलेट करना यानी कि बढ़ाना या बनाना। Promotional activities are used to create interest in the new product and to persuade people to buy the same. This help in launching the new product. अब इससे क्या होता है, ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने में उनकी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज योर प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन यानी कि किसी और प्रोडक्ट से उसको जो है अलग दिखाना, उसको जो है अलग स्टेज पे ला करके खड़ा कर देना। जैसे आयुर्वेद के टाइम पे अभी कितने प्रोडक्ट आ रहे होंगे, पर एक ही प्रोडक्ट क्यों इतना ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि उसने अच्छी तरीके से सेल्स प्रमोशन की है। वो अच्छी तरीके से पहले उसने पूरा फ्री सैम्पल्स बांटे, फ्री कूपन्स बांटे, फ्री ऑफर्स निकाले, जो है डिस्काउंट्स निकाले कि भाई इतना डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़र्स। तो ये क्या है, सेल्स प्रमोशन अच्छे से किया गया, और उससे क्या हो गया कि उस प्रोडक्ट को एक अलग मार्केट मिल गई, उस प्रोडक्ट का अलग डिफ्रेंसिएशन हो गया। helps in differentiating a particular product of the firm from the competing product of the other firm। इससे क्या हुआ, बाकी जो मार्केट में अलग प्रोडक्ट थे उनसे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो गया। नेक्स्ट इज साइनर्जी इन प्रमोशनल एक्टिविटीज़, यानी कि जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ है उसमें एक तरीके से एनर्जी भरना या फिर एक सप्लीमेंट तौर पे एक काम करना। सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ सप्लीमेंट पर्सनल सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट एफर्ट ऑफ द फर्म। अब एक कंपनी जो है एडवर्टीजमेंट कर रही है, पर्सनल सेलिंग कर रही है, पर क्या ये काफ़ी है उनके लिए किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाना? ऑब्वियसली नॉट। सेल्स प्रमोशन अगर साथ साथ किया जा रहा है तो वो एक प्लस पॉइंट होता है, जो उनको एक एडवांटेज देता है कि बहुत सारी जो उनके एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग के थ्रू कुछ चीज़ें नहीं हो पाई या कवर अप नहीं कर पाए, तो वो सेल्स प्रमोशन के थ्रू कवर हो जाएगी। क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें आप सिर्फ थोड़ा सा एक छोटा सा मैसेज देते हो और सारी चीज़ें आप कस्टमर को नहीं बता सकते। वहीं आप अगर एक सैम्पल दे रहे हो तो कस्टमर को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी उस प्रोडक्ट को एक्चुअली में एक बार यूज़ करके, उसको पता चल जाएगा कि यार ये प्रोडक्ट मेरे लिए है या नहीं। तो वो चीज़ आप एडवर्टीजमेंट में नहीं कर सकते, ना ही ये सब आप पर्सनल सेलिंग में कर सकते हो। इसीलिए पर्सनल सेलिंग और एडवर्टीजमेंट के साथ साथ एक सप्लीमेंट तौर पे ये काम करता है। तो प्रमोशनल की जो एक्टिविटीज़ है उसमें एनर्जी आ जाती है। स्टेबलाइजेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम, ठीक है, सेल्स वॉल्यूम को बढ़ावा देता है। ऑब्वियसली सेल्स वॉल्यूम बढ़ती है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ प्रमोशन। अब इसका जो है प्रमोशन का इम्पॉर्टेंट पर्पस यही है कि आप जो है अपनी सेल्स बढ़ाओ। तो टू हेल्प इन स्टेबलाइजिंग सेल्स वॉल्यूम बाय एश्योरिंग द कस्टमर अबाउट द क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो सेल्स वॉल्यूम स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइज यानी बनाए रखता है उसको या उसको इंक्रीज करता है, गिरने नहीं देता। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल और मार्केटिंग कंट्रोल। द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी कैन कीप एन इफेक्टिव चेक ऑन द रिजल्ट अचीव थ्रू सेल्स प्रमोशन स्कीम्स। अब मैनेजमेंट की टीम क्या कर सकती है, जो भी सेल्स प्रमोशन स्कीम से उनको रिजल्ट्स अचीव हो रहे हैं उसको ध्यान में रख सकती है, उसका जो है इफेक्टिव कितना वो हुआ है वो चेक कर सकती है। बिकॉज इट इज़ एन पोजिशन टू एनालाइज द कॉस्ट इंकर्ड एंड द बेनिफिट डिराइव्ड। क्योंकि ये एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में जो खर्चा डाला है क्या उनसे जो है उनको बेनिफिट हुआ है या कितना बेनिफिट हुआ है, कितनी सेल्स ज़्यादा हुई है इस बार पिछली बार से, बल्कि इस बार हमने जैसे है अलग अलग प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की तो इस बार मुझे क्या एक्स्ट्रा मिला। तो ये भी परफॉर्मेंस अप्रेजल देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने अच्छा परफॉर्म कराया है, किसी ने जिसने भी प्रमोशनल टूल्स यूज़ कराए, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ यूज़ कराई सेल्स प्रमोशन की, तो उसको देख करके थोड़ा सा परफॉर्मेंस अप्रेजल करा और मार्केट में कंट्रोल करके रखना। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जहां पे हमने डिस्कस किया अबाउट द सेल्स प्रमोशन नीड, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन। इन अ नेक्स्ट कमिंग वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिमिटेशन एंड सेल्स प्रमोशन। उसके बाद हम जो है मेथड्स, टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन डिस्कस करेंगे। तो नोट्स रेडी हैं गाइस, वीडियो भी मेरे ख्याल से 1-2 दिन में बन ही जाएंगी तो एक एक करके, क्योंकि बहुत गर्मी का टाइम है तो शूट करना भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल बिना पंखे के थोड़ा सा बैठना। बट डोंट वरी, बहुत जल्दी वीडियोज़ अवेलेबल होंगी, अगर आपको देखनी है तो देखिएगा जरूर। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।